नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। एचएनएम पर वक्त है उत्तराखंड की खबरों का। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जोर शोरों से प्रचार प्रसार में जुटी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रत्याशियों के वोट के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसी के चलते सीएम धामी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां सीएम धामी ने अल्मोड़ा में बीजेपी प्रत्याशी अजय वर्मा के पक्ष में जनता को संबोधित किया। साथ ही जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की। वहीं इस मौके पर सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा मौजूद रहे। आप सबका ये इतना प्रेम देखकर क्योंकि मैं पहले भी कई सभाओं में यहाँ आया हूँ और आज की सभा देखकर मुझे ऐसा लग रहा है सच में मैं कहीं अपने परिवार के बीच में हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ। भाइयों बहनों, आज मैं अल्मोड़ा नगर निगम के महापौर के प्रत्याशी, जिसने अपना पूरा जीवन केवल समाज के लिए लगाया है, ऐसे महापौर के प्रत्याशी भाई अजय वर्मा जी सहित विभिन्न वार्डों से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं, उन सभी के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए, आपका मत और आपका समर्थन मांगने के लिए आप सबके पास आया हूं। आप सभी लोग जानते हैं, लंबे समय से भाई अजय वर्मा ने अल्मोड़ा क्षेत्र के विकास और नागरिकों की समस्या के लिए पूरी निष्ठा के साथ और पूरे समर्थन के साथ काम किया है। और जो हमारी पार्टी और हमारा विचार कहता है कि संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम, जो ये हमारी विचारधारा के प्रमुख सिद्धांत है, उस विचारधारा का पालन करने वाला सच्चा कार्यकर्ता कोई है तो भाई अजय वर्मा है। इन्होंने अपनी कार्यशैली से इन सब विचारों को, इन सिद्धांतों को जीवन में उतारा है। ये इनके सेवा भाव का प्रमाण है कि उन्होंने हमेशा व्यक्तिगत स्वार्थों से उठकर संगठन और समाज के हितों को प्राथमिकता दी है। किसी भी कभी भी किसी नहीं पड़ना, किसी ग्रुपबाजी में नहीं जाना, सबके साथ घुल मिलकर रहना, ऐसा स्वभाव है अजय वर्मा जी का। भाइयों बहनों, ये अल्मोड़ा नगर निगम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को लोहाघाट में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद वर्मा के पक्ष में रोड शो किया। रोड शो में भारी संख्या में स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। रोड शो के दौरान सीएम धामी ने लोहासियों से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर सीएम के साथ बीजेपी प्रत्याशी अजय वर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा मौजूद रहे। ये रोड शो जो विशालकाय जनसमूह यहाँ उमड़ा और ये लगता है कि लोहाघाट नगर में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो खुद में तो ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। और मैं समस्त यहाँ के जितनी माताएं बहनें हैं, युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्गवार हैं, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस प्रकार का आपका सहयोग निरंतर मुझे मिलता है। और ये मैं आपके विश्वास को कायम रखते हुए जो भी आपकी समस्याएं और मेरी खुद की समस्या है, मैं इस समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव हद तक पर प्रयास करते रहूँगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कह गए हैं जो ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और जो भी यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए हर स्तर तक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 19 जनवरी को काशीपुर दौरे पर रहेंगे, जहां पहुंचकर सीएम मेयर प्रत्याशी दीपक बाली और पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में किला बाजार से महाराणा प्रताप चौक तक रोड शो करेंगे। साथ ही सीएम सैनिक कॉलोनी वार्ड नंबर 1 में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कहा, सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही क्षेत्र की जनता से विनम्र अनुरोध है कि वह रोड शो और जनसभा में पहुंचकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के विचार को सुने। सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज पत्रकार वार्ता का उद्देश्य माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी काशीपुर में आ रहे हैं और जनसंपर्क के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से जनता से रूबरू होंगे, जनता से मिलेंगे और किले से लेकर एमपी चौक यानी महाराणा प्रताप चौक तक एक हजार लोगों के साथ संपर्क करते हुए, रोड शो करते हुए हमारे काशीपुर में रहने वाले हैं। उसके बाद जो अपनी पर्वतीय रामलीला जहां इस बार हुई थी कृष्णा पब्लिक स्कूल के पीछे, उसी मैदान में एक वार्ड नंबर 1 की जनसभा वहां पर होने वाली है। उसमें भी हमारे 7-8 हजार लोग रहने वाले हैं और रोड शो में भी हजार लोग रहने वाले हैं। ये हमारा कल का कार्यक्रम है। इसी के तहत आज आप सब मीडिया बंधुओं को बुलाया, आपको कष्ट दिया।
उधर धारचूला के नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी बेला शर्मा का बीजेपी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने जनता के बीच जाकर वोट की अपील की। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी बेला शर्मा को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की है। आज मैं नगर पालिका धारचूला की प्रत्याशी बेला शर्मा जी के प्रचार के लिए पहुंची हूं। निश्चित रूप से यहां पे एक बहुत बड़ी सभा आज आहूत की गई है और पूरी सभा में बेला शर्मा जी को लेकर जो उत्साह नजर आ रहा है उसे साफ प्रतीत हो रहा है कि 25 तारीख को जब यहाँ की धारचूला की मतपेटी खुलेगी तो यहाँ पर कमल ही कमल खिलेगा। और जिस प्रकार के विकास कार्य पूर्व में किए गए हैं और जिस प्रकार से विकास कार्य आने वाले समय के लिए किए जाने प्रस्तावित है, मैं समझती हूँ कि जनता ने और जनमानस ये विचार बनाया है क्या ट्रिपल इंजन की सरकार कर सकती है। इसलिए मैं समझती हूँ कि 23 तारीख एक औपचारिकता है जहाँ सब लोगों ने अपने तन्मयता के साथ में कमल का बटन दबाना सुनिश्चित किया। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन की तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि सभी कर्मचारियों अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई है और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव में लगे कर्मचारियों के लिए बैलेट पेपर की व्यवस्था की गई है। साथ ही अभी भी उत्तराखंड के मतदान कर्मचारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि चुनाव में 25,000 कर्मचारियों के साथ ही 18,000 सुरक्षाकर्मी भी लगाए गए हैं। शराब पकड़ा गया क्या कुछ? इस बार जो वित्त व्यय समीक्षा समिति है उसका गठन हमने किया था और व्यय पर और जो मादक पदार्थ है और अन्य अवैध वस्तुएं हैं उनके उपयोग पर भी सख्ती लाने के निर्देश जिलाधिकारियों को और पुलिस अधिकारियों को दिए गए थे। तो इसमें राज्य स्तर पर भी पुलिस और आबकारी के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और जनपदों में 3 टीमें बनाई गई हैं, एक प्रशासन की, एक पुलिस की और एक आबकारी विभाग की। अभी तक जो चुनाव में 15 तारीख तक का जो मेरे पास डाटा है 16 तारीख तक जो जब्ती की कार्रवाई हुई है वो कुल 13 करोड़ 37 लाख रुपए की धनराशि की मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं, जिसमें कि जो लिकर है वो लिकर हमारे पास लगभग 22,51,000 रुपये का लिकर जब्त किया गया है और 12,51 लाख रुपए का जो मादक पदार्थ हैं वो जब्त किए गए हैं। निकाय चुनाव के प्रचार के बीच राजधानी के मेयर प्रत्याशियों ने स्थानीय युवाओं और सीनियर सिटीजन के साथ मेयर संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान जनता ने बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों के मेयर प्रत्याशियों से जीतने के बाद उनका विजन जाना और उनसे राजधानी के मौजूदा हालातों के बारे में सवाल किए। कार्यक्रम में जनता ने देहरादून की बेजान पड़ी ऋषिपर्णा नदी को लेकर सवाल किया और मेयर प्रत्याशियों से पूछा कि इस नदी को पुनर्जन्म देने के लिए क्या किया जाएगा। वहीं संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद राजधानी के सभी मेयर प्रत्याशियों ने इस संवाद कार्यक्रम की सराहना की है। स्वस्थ संवाद है और शहर के प्रबुद्ध जन यहाँ पर थे। मेरी स्वयं बड़ी इच्छा थी कि मैं इसे शामिल हूँ। मैं इसलिए किसी की तबीयत खराब हो गई थी, वहाँ गाड़ी मेरी गई थी तो उस गाड़ी की परमिशन उसी गाड़ी की, तो उसकी वेट तो मैं थोड़ा विलम्ब से पहुँचा, परंतु बहुत अच्छा स्वस्थ संवाद हुआ है। सभी लोगों ने अपने मन की बात रखी है, हम लोगों का क्या एजेंडा है, सबने अपनी पार्टी की बात रखी है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने अपना विजन रखा है। हमने एक डॉक्यूमेंट जो है, हमने अपना संकल्प पत्र परसों 2 दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश नेतृत्व ने जारी किया है। उसके विषय में मैंने यहाँ पर बात रखी है कि जो अपना संकल्प है कि जो निगम है वो आपके द्वार पे रहेगा। निगम इस बार जितनी भी सेवाएं हैं वो वार्डों में। निकाय चुनाव को लेकर राज्य भर में प्रचार तेज है। बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दल और निर्दलीय प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी निकाय से जुड़ा घोषणा पत्र लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। सुझाव पेटिकाओं के साथ देहरादून में आज 2 वाहन रवाना किए गए जो अलग अलग स्थानों पर लोगों से सुझाव मांगेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया, लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह से घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे गए थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी हवाई बातें नहीं करती है। देखिए, पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने एक सुझाव पेटिका रवाना करी थी जिसमें जनता द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार ही हम अपने घोषणा पत्र को बनाते हैं। हवाई घोषणा पत्र हम नहीं बनाते, क्योंकि देवतुल्य जनता जब हमें वोट दे रही है तो अपना सुझाव भी हमें दे।
उसके लिए हम पूरी कार्य प्रणाली तैयार करते हैं, जिसके तहत कल महानगर देहरादून में निकाय चुनाव के अंतर्गत जो घोषणा पत्र बनेंगे उसको लेकर सुझाव पेटिका रवाना करी गई है। उसमें स्कैन कोड भी लगाए गए हैं, जिसमें अगर कोई मोबाइल से अपनी सुझाव देना चाहे तो उस स्कैन के जरिए दे सकता है। उन सभी सुझाव को देखने के बाद हम अपने घोषणा पत्र को तैयार करेंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार का दौर जारी है और दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने निकाय चुनाव में कांग्रेस पर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए कहा, कांग्रेस में स्टार प्रचारक है ही नहीं, कोई अगर है भी तो उनको प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हर समय चुनाव में रहते हैं। छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े नेता, सभी लोग जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस में स्टार प्रचारक बचे ही कहाँ हैं। जो थोड़ा बहुत बचे भी हैं उनको उन्होंने सख्त हिदायत दे दी कि आप घर बैठें और आराम करें। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, बड़ी गंभीरता से लड़ने का काम करती है और इसीलिए छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े वरिष्ठ नेता तक हमारे मैदान में है और लोगों को अपने प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताने का काम कर रहे हैं। और हमारा क्या आगे रोड मैप है, हमारा क्या विजन है, हमारा क्या संकल्प है, उसको भी लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं कि जब हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, नगर निकाय की ट्रिपल इंजन की जब सरकार बनेगी तो हम क्या क्या काम ऐसे अच्छे करने जा रहे हैं जो इस प्रदेश को और चहुमुखी विकास की ओर ले जाने का काम करे। लेकिन कांग्रेस के पास ना ही तो विजन है, ना ही सिर्फ है, केवल और केवल आरोप लगा करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है। उनके पास अगर विजन होता तो वो अपना विजन बताते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विजन के ऊपर अगर वो कटाक्ष करने की बात करते हैं, अगर स्टार प्रचारक कांग्रेस के पास नहीं है तो ये उनकी कमियां हैं, ये उनकी गलतियां हैं कि उन्होंने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में नहीं उतारा। इसका मतलब अब उनकी कहीं साख नहीं बची है, वो डरे हुए हैं, वो इतने हताश हैं, निराश हैं कि अब वो अपने स्टार प्रचारकों को भी नहीं मैदान में उतारना चाहते और वो अपनी हार मान। नगर निकाय चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया। चमोली के नगरपालिका गोपेश्वर में अध्यक्ष के तीनों दावेदारों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। निर्दलीय प्रत्याशी अनूप पुरोहित के समर्थन में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने जनसभा की। तो सुना मैंने केदारनाथ के कुछ चुनाव वास्तव में धर्म और अधर्म के बीच है। 25 वर्षों से जो अपेक्षाएं यहाँ की जनता ने उत्तराखंड की हमारे राजनीतिक दलों से की थी, बराबर बारी बारी से मौका दिया गया है, परंतु वो हाल जो प्रदेश का 2000 में हमें जब मिला था वही हाल आज भी है। मैं समझता हूँ कि समाज के बीच से अच्छे अच्छे लोग निकल कर आ रहे हैं और यही नहीं कि यहाँ गोपेश्वर से तमाम निकाय क्षेत्रों के वो सामूहिक डिस्ट्रिक्टों से निकल कर आ रहे हैं। हम जनता से निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को एक बार आगे लाएं और एक बेहतर बदलाव के लिए, इस उत्तराखंड के बदलाव के लिए जो आपकी जो कहीं ना कहीं अवधारणा या सोच थी कि उत्तराखंड ऐसा होना चाहिए, उस प्रकार का उत्तराखंड आप लोगों के सामने मिलेगा यदि युवा शक्ति को आगे करके आप धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। ऐसे में प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे। रानीखेत विधानसभा के नगरपालिका परिषद चिन्याली नौला से कांग्रेस अध्यक्ष प्रत्याशी अरुण रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चिलिया नौला में स्वास्थ्य केंद्र, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम किए जाएंगे जिससे कि युवा रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि गगास पंपिंग योजना, तिपोला पंपिंग योजना को सही तरह से वितरण करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर्वप्रथम मैं प्रणाम करना चाहूँगा आप सभी पत्रकार बंधुओं को। मेरी प्राथमिकता चिन्यानौर क्षेत्र के विकास के लिए जो रहने वाली है। सर्वप्रथम यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि शहरी क्षेत्र बन चुका है लेकिन स्वास्थ्य की सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर मैं सर्वप्रथम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना चाहूँगा और हमारे नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए मैं यहाँ पर काफ़ी कार्यक्रम लगवाऊंगा ताकि उनका स्किल डेवलप्ड हो और वो रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। यहाँ पर मैं लाइब्रेरी खुलवाना चाहूँगा ताकि हमारे नौजवान शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। यहाँ पर काफ़ी समस्या पानी की है, जो क्षेत्र के लोग हैं वो पानी की समस्या से काफ़ी समय से गति देने के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुजवाल नैनीताल पहुंचे, जहां पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सरस्वती खेतवाल के साथ नैनीताल में प्रचार किया, साथ ही जनता से वोट की अपील की। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए गोविंद सिंह कुजवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया।
जन समर्थन बहुत मिल रहा है, प्यार मिल रहा है लोगों का और आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का। आगे जाएगी कांग्रेस, बहुत आगे जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी जब वो एक मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे बुला सकते हैं तो आज समझ ही रहे हैं इस चीज़ को, तो हो सकता है उन्हें को कुछ लग रहा हो ऐसा कि हम पीछे हार का डर है। नैनीताल जिले में तो एक नगर निगम है, एक नगर पंचायत है और 5 जो है नगर पालिकाएँ हैं, जिसमें आपका नैनीताल भी है। और जैसा माहौल दिख रहा है उसके अनुसार 5 के 5, 7 की 6 की 6 सीटों को हम जीत रहे हैं। हल्द्वानी भी हम जीत रहे हैं, बाकी नगर पंचायत और नगर पालिका वो सब जीत गए। गदरपुर में बीजेपी के नगर पालिका उम्मीदवार मनोज कुमार के कार्यालय पर आज विधायक अरविंद पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर बोलते हुए विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, इन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बीजेपी के सभासद और नगर पालिका उम्मीदवार को जिताना आवश्यक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सांसद, विधायक सभी लोग मिलकर आम जनता के विकास के लिए अपना प्रयास करते हैं। 5 साल बाद एक नौबत आती है वोट की, तो मैं आपके माध्यम से आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि दोस्तों, चुनाव के दिनों में तो सभी अच्छे लगते हैं, सभी लोग बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जहाँ देश के अंदर 60-65 साल कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, इस 60-65 साल के इतिहास में किसी गरीब के उत्थान के लिए इस पार्टी ने कोई काम किया हो तो आज उसको याद करने की आवश्यकता है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं गांव के विकास के लिए, लेकिन नीचे 15 पैसा ही पहुंच पाता है, 85 पैसा दलाल खा जाते हैं। लेकिन ठीक करने की क्षमता नहीं थी उनके अंदर। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने साबित किया कि कोविड काल में गरीबों के लिए अगर जो मोदी ने किसी बहन के खाते में 500 रुपया भेजा तो मोबाइल में रात को मैसेज आ जाता था कि आपके खाते में 500 रुपया पहुंच गया है। यानी दलाली मुक्त योजना, डीबीटी का काम। उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री मधु भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य मंत्री मधु भट्ट ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा, आज जनता को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हासिल होने वाली है। उसको गांव की जो सड़कें, बिल्कुल जिस प्रकार से हमारी पूरे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सम्मानित विधायक माननीय अनिल नौटियाल जी, और उसी प्रकार से क्योंकि स्थानीय जो हमारी जो निकाय के नगर निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हमारे गणेश भाई को और हमारे पार्षद के प्रत्याशियों को विजयश्री मिलेगी। यहाँ के विकास के जो नीचे जो हमारे ग्राउंड स्तर पर जो कार्य होने हैं, अब उन कार्यों को एक गति मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की जो सम्मानित जो जनता है इस बार भी गणेश भाई को और यहाँ के जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में को विजयश्री जरूर इस बार देगी और यहाँ के जो विकास के कार्यों को है उनको और गति मिलेगी। इन्वेस्टर समिट के दौरान अदानी ग्रुप ने जो 20,000 करोड़ रुपए उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने का वादा किया था उसकी शुरुआत हो गई है। इसी के चलते भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित अदानी अंबुजा ग्रुप कंपनी में सीमेंट ग्राइंडिंग की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगवानपुर के एसडीएम के साथ साथ प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने शिरकत की। पब्लिक की बातों को का यहाँ पे सीमेंट प्लांट है सिकंदरपुर में और इसी प्लांट में एक्सटेंशन जो क्षमता विकास इसका हो रहा है उसको लेकर के पब्लिक हियरिंग का कार्यक्रम था और उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पब्लिक की बातों को एक विकासशील प्रदेश है और आने वाले समय में उत्तराखंड को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अडानी ग्रुप पहले से सक्रिय है। आपके जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो खुद भी बहुत प्रेरणा कर को इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहे हैं और चूंकि इन्वेस्टमेंट का जब बुलावा आता है और जब गवर्नमेंट अफसर्स अलाइन होते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आगे आना चाहता है। उत्तराखंड में लास्ट 4 साल में एक बड़ा अजीब सा एक कहना चाहिए एक बहुत फेवरेबल एटमॉस्फेयर बना है। हर आदमी विकास की तरफ लगा है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हर चीज़ों में उत्तराखंड दूसरों प्रदेशों को धीरे धीरे पीछे छोड़ता जा रहा है।
और मेरे को लगता है कि अगर हम इसी तरीके से आगे चलते रहे, 5 साल में उत्तराखंड एक बहुत ही डेवलप स्टेट होगा। बागेश्वर में एक बार फिर थूक लगाकर रोटियां बनाते हुए एक व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेने के बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी यूपी के रामपुर जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 17 जनवरी 2025 को कल शाम सायंकाल में एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल होने की सूचना हमें मिली थी, जिसमें खाना बनाते वक्त थूकने का एक संज्ञान में आ रहा था मामला। तो इसमें प्राइवेट लोगों द्वारा भी शिकायत की गई थी। जो है बागेश्वर पुलिस द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है। दोनों अभियुक्त इसमें गिरफ्तार है और इसमें मुकदमा कोतवाली बागेश्वर में 196/1 274 और 299 BNS में मुकदमा हमने पंजीकृत किया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों को पेश किया जाएगा। पौड़ी में हुई सड़क दुर्घटना में घायलों का टॉर्च से इलाज करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने कहा, पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं है। इसका सीधा उदाहरण पौड़ी में हुए इलाज टॉर्च से होना है। उन्होंने कहा, न बिजली की व्यवस्थाएं बेहतर है न स्वास्थ्य की, लेकिन उसके बाद भी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। देखिए, उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा से सवालों के घेरे में हैं। हम लगातार सरकार से मांग करते रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं चाक चौबंद होनी चाहिए, लेकिन सरकार के काम पे जो नहीं रेंग रही है। कल जिस तरीके से पौड़ी में बस दुर्घटना हुई, 6 लोगों की जान चली गई, 22 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पतालों में जिस तरीके से घायलों। राजधानी देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 17 देशों के प्रवासी उत्तराखंडी शामिल हुए थे, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने कहा, पहले भी प्रवासी सरकार की बातों पर भरोसा करके उत्तराखंड में निवेश करने के लिए निवेश के प्रस्ताव दिए थे, लेकिन सरकारी मशीनरी की वजह से 1 साल तक अधिकारियों के चक्कर ही काटते रहे। उन्होंने कहा, पिछली गलतियों से सबक लेकर सरकार प्रवासियों के साथ मिलकर उत्तराखंड के विकास के काम करना चाहती है तो यह बेहतर काम है। अच्छी बात है अगर प्रवासी अपने प्रदेश में वापस आते हैं, उत्तराखंड के विकास में अगर अपना योगदान देते हैं, लेकिन पहले भी कई बार सरकार रिवर माइग्रेशन के दावे कर चुकी है। पहले भी प्रवासी सरकार की बातों पर भरोसा करके उत्तराखंड में आए, उन्होंने निवेश के प्रस्ताव भी दिए हैं और निवेश के प्रस्तावों पर सरकारी मशीनरी ने इतनी पेचीदगियां खड़ी की कि वो साल भर तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, जूते चप्पल घिसते रहे और मजबूरी में वापस लौटने के लिए मजबूर हुए। अब अगर सरकार ने पिछली गलतियों से कोई सबक लिया होगा और सरकारी जटिलताओं को कम किया होगा, जिससे प्रवासी जो भी निवेश के प्रस्ताव दें उन पर त्वरित गति से काम हो, जिससे प्रदेश को भी लाभ हो और प्रवासी भी निवेश पर उत्साह दिखाएं। उत्तराखंड की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहे और देखते रहे HNN 24/7। नमस्कार।